श्रीराम द्वारा रावण वध की कथा। प्रस्तावना। त्रेता युग की बात है। राक्षसों का राजा रावण अपनी शक्ति, बल और तपस्या के कारण स्वर्ग और पृथ्वी पर आतंक का पर्याय बन चुका था। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वह देवताओं, ऋषियों और मानवों का अपमान करने लगा था। उसका अंत केवल भगवान विष्णु के अवतार श्रीराम के हाथों ही होना था। राम का वनवास। यह कथा वहीं से आरंभ होती है जब अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्रीराम को माता कैकेयी के वरदान के कारण 14 वर्षों का वनवास मिलता है। माता सीता और अनुज लक्ष्मण उनके साथ वन को जाते हैं। तीनों अनेक वन, पर्वत, नदी और जनजातियों के बीच घूमते हुए धर्म और मर्यादा का पालन करते हैं। सीताहरण। एक दिन वे पंचवटी क्षेत्र में बसे होते हैं। रावण की बहन शूर्पणखा राम को अपना पति बनाना चाहती है, लेकिन जब राम ने उसे अस्वीकार कर दिया तो लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। यह घटना रावण के अहंकार को ठेस पहुंचाती है। वह प्रतिशोध लेने के लिए मारीच को मृग का रूप धारण कर भेजता है। मारीच सुनहरे हिरण का रूप लेकर सीता के पास आता है। सीता मोहित हो जाती हैं और राम से उसे पकड़ने की जिद करती हैं। राम हिरण के पीछे जाते हैं। जब वह मारीच का वध करते हैं, मारीच लक्ष्मण की आवाज में "हा लक्ष्मण" चिल्लाता है। सीता चिंतित होकर लक्ष्मण को भेज देती है। इस अवसर का लाभ उठाकर रावण ब्राह्मण वेश में आता है और सीता का अपहरण कर लंका ले जाता है। राम का संकल्प। सीता के अपहरण से व्यथित राम विलाप करते हैं, लेकिन वे संकल्प लेते हैं कि वे रावण को दंडित करेंगे और सीता को मुक्त कराएंगे। वे मार्ग में सुग्रीव से मित्रता करते हैं और वानर सेना का गठन होता है। हनुमान सीता की खोज में लंका जाते हैं, उन्हें अशोक वाटिका में पाते हैं और राम की अंगूठी देकर भरोसा दिलाते हैं। अंततः वानर सेना सहित श्रीराम समुद्र पार कर लंका पहुंचते हैं। लंका युद्ध की शुरुआत। लंका पहुंचने के बाद राम और रावण के बीच संवाद होता है। राम शांति का प्रस्ताव देते हैं, सीता को लौटाओ अन्यथा युद्ध होगा, लेकिन रावण अपने अहंकारवश युद्ध का निर्णय करता है। फिर प्रारंभ होता है महायुद्ध, जिसे लंका का युद्ध कहा गया। मेघनाद और कुंभकर्ण का अंत। रावण का पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत, एक शक्तिशाली योद्धा था। उसने कई मायावी अस्त्रों से राम और लक्ष्मण को घायल किया। एक बार वह लक्ष्मण को शक्ति बाण से मूर्छित कर देता है। हनुमान संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को पुनः जीवित करते हैं। अंततः लक्ष्मण मेघनाद का वध करते हैं। रावण का भाई कुंभकर्ण, जो 6 महीने सोता और एक दिन उठता था, युद्ध में आता है। वह भीषण विनाश करता है, लेकिन अंततः श्रीराम उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। अंतिम युद्ध, श्रीराम और रावण। अब युद्ध अपने अंतिम चरण में था। रावण रथ पर सवार हो श्रीराम के समक्ष आता है। दोनों में भीषण युद्ध होता है। रावण अपने 10 सिरों से शस्त्रों की वर्षा करता है। श्रीराम प्रत्येक सिर को काटते हैं, लेकिन वे फिर उगाते हैं। विभीषण श्रीराम को बताते हैं कि रावण की नाभि में अमरता का रहस्य छिपा है। तब श्रीराम ध्यानमग्न होते हैं, शिवजी का स्मरण करते हैं और अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र चढ़ाते हैं। श्रीराम नेत्र बंद कर भगवान शंकर का स्मरण करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, यदि मैंने सदा धर्म और मर्यादा का पालन किया है, तो यह बाण रावण के अंत का कारण बने। वे ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। वह सीधा जाकर रावण की नाभि में लगता है। रावण की आंखें खुल जाती हैं, उसका शरीर थरथराने लगता है और वह विकराल